क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़ी ख़ुशी और मसरत का मकाम है कि आज रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों के दिलों में खूब मवद्दत व मोहब्बत पैदा फरमाए, इस रिश्ते को अल्लाह खैर का ज़रिया बनाए, हर तरह के शुरूर व फितन से इस रिश्ते की हिफाजत फरमाए। एक हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊना। सबसे ज़्यादा अज़मत वाला, सबसे ज़्यादा बरकत वाला, सबसे ज़्यादा खैर वाला वो निकाह है जो सबसे कम खर्च वाला हो। निकाह के अंदर बहुत सादगी है। हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के लाखों नमूने हैं कि आपने कितनी सादगी के साथ निकाह किया है। निकाह में सिर्फ 2 फ़राइज़ हैं, 1 वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। 2 फ़राइज़, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें। आज लोगों से पूछा जाए नमाज के फ़राइज़ मालूम है, वज़ू के फ़राइज़ मालूम है, किसी से पूछिए निकाह के क्या फ़राइज़ हैं, निकाह के क्या वाजिबात हैं, निकाह की कितनी सुन्नतें हैं, हमें और आपको नहीं मालूम, जबकि निकाह हो चुका है। तो भाई मालूम करने की ज़रूरत है, यह भी शरीयत की चीज़ है। हम हर चीज़ को मालूम करते हैं। साइकिल ख़रीदने से पहले साइकिल चलाते हैं, स्कूटी ख़रीदने से पहले स्कूटी चलाना सीखते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन निकाह करते हैं और निकाह की मालूमात हासिल नहीं करते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इसको भी सीखें। निकाह के 2 फ़राइज़ क्या हैं? नंबर 1, 2 गवाहों का होना। 2 गवाहों का होना ये फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से दूसरा फ़र्ज़ है निकाह का 2 गवाहों का होना। और इसी तरीके से ईजाब और कबूल का होना। ईजाब और कबूल किसे कहते हैं? जो पहले हो, जो पूछा जाता है कि मैंने आपका निकाह फ़लाँ से किया, आपने कबूल किया, तभी दूल्हे साहब कहेंगे मैंने कबूल किया। समझ में आया? और दुल्हन कहती है मैंने कबूल किया। तो जो पहले होता है उसे ईजाब कहते हैं, जो बाद में होता है उसे कबूल कहते हैं। अब दुल्हन मोहतरमा ने कर लिया तो वो ईजाब हो गया, अब दूल्हे साहब करने जा रहे हैं तो ये कबूल होगा। ये 2 फ़राइज़ हैं, 2 गवाहों की मौजूदगी, नंबर 1 फ़र्ज़। नंबर दूसरा फ़र्ज़ क्या है? ईजाब व कबूल। 1 वाजिब है महर, महर ये वाजिब है। और 3 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत अभी आपके सामने निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा, ये खुतबा पढ़ना सुन्नत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी सुन्नत है जब निकाह हो जाएगा तो छुहारा तकसीम किया जाएगा, ये भी सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत है दूल्हे साहब का वलीमा होगा इंशाअल्लाह। आप हजरात उसके मुंतज़िर हैं, तो अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। ये 3 सुन्नतें हैं, 2 फ़राइज़, 1 वाजिब। इतना सादा इस्लाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। दे आर 11 वुमेन ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कैसे वलीमा किया है सुने। हमारे नबी का वलीमा कितना सादा था। एक मरतबा निकाह किया, कहीं से दूध आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूध सब सहाबा किराम में तकसीम कर दो, और वलीमा हो गया। एक मरतबा सफ़र के अंदर निकाह हुआ। हम लोग तो सालों पहले से तैयारियां करते हैं, यहाँ सफ़र में निकाह हो रहा है, कहें वलीमा कैसे करें। कहा दस्तरखान बिछाओ और जिसके पास जो है लेकर के आओ। किसी के पास खजूर थी ला करके रख दिया, किसी के पास पनीर थी ला करके रख दिया, किसी के पास सत्तू था ला करके रख दिया, सबने खा लिया, वलीमा हो गया। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़बह करवाई और उसका गोश्त सहाबे किराम को खिला दिया। यह है इस्लाम। कितनी सादगी के साथ इस्लाम ने निकाह को रखा है। इस्लाम ने जिना को मुश्किल बनाया है। जो जिना करे उसके ऊपर कोड़े मारे जाएंगे, और निकाह को इतना आसान किया है कि हर बंदा निकाह कर सकता है। लेकिन आज हमने जिना को आसान कर दिया। 500 रुपए में जिना हो रहा है, 300 रुपए में जिना हो रहा है। लेकिन निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं लेकिन निकाह नहीं कर रही, जिना के अंदर मुलव्वस हो रही हैं। क्या आपको मालूम है व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ नाउअडेज? आजकल की क्या हालत चल रही है? चैटिंग चल रही है, कॉलेजेस के क्या हाल चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी का इरशाद है, ऐ नौजवानों की जमात, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि निकाह कर ले, क्योंकि निकाह जो कर लेगा अल्लाह उसे 2 फ़ायदा अता करेंगे, 2 इनाम अता करेंगे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह निगाह को नीची कर देगा। जो इधर उधर टामक टोइयां मारता है, लड़कियों को घूरता है, निकाह करने से अल्लाह एक फ़ायदा अता करेंगे, अल्लाह आँखों की हिफाजत करेंगे। और याद रखो कल क़यामत में अल्लाह का दीदार करना है कि नहीं करना है। जो आंखें अल्लाह का दीदार करना चाहती हैं वो आंखें हैं जो हराम से अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद से हम नाजायज नहीं देखेंगे, बदनजरी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नियत कर लें। तो अल्लाह निगाहों की हिफाजत फरमाते हैं। व अहसनु लिल फरज, निकाह का दूसरा फायदा अल्लाह शर्मगाह की हिफाजत फरमाते हैं।
अल्लाह की तरफ से ये इंतज़ाम होता है। और फरमाया वमन लम यस्तति', जिसके पास निकाह करने की इस्तिताअत न हो, अब क्या करे। बहुत से नौजवान कहते हैं अभी निकाह नहीं हो रहा, लेकिन ख्वाहिशात आ रही हैं। एक बच्चा बहुत रो रहा था, तकरीबन 23-25 साल की एज होगी। मैंने नमाज के बाद पूछा कि भाई क्या बात है, बताइए तो सही। बता नहीं रहा था। मैंने कहा बताइए तो सही। कहा कि बहुत ज़्यादा हैजान हो रहा है, लेकिन अब्बा निकाह नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि गुनाह होता है। अब आप हजरात समझ रहे हैं क्या होता है, गुनाह होता है। बहुत सारे हजरात हस्त मैथुन करते हैं, गुनाह है, वो हराम है, नाजायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वती करने वाला है, उंगली से वती करने वाला। जो लोग मुश्तजनी करते हैं हराम नाजायज है। और याद रखें जो मुश्तजनी करते हैं, आपके अंदर नामर्दानगी पैदा हो जाएगी, मर्दानगी खत्म हो जाएगी। इसलिए माँ बाप से भी कहता हूं कि अगर औलाद की एज हो चुकी है तो उसका निकाह कीजिए। आप कहेंगे बच्चा कुछ नहीं करता, निकाह कीजिए। कुरान कहता है अनकिहुल अयामा मिनकुम, निकाह करो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर होंगे युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार बना देगा। आप निकाह कीजिए बच्चों का, नाजायज़ के अंदर मुलव्वस न कीजिए। तो जो इस्तिताअत न रखता हो क्या करे। मैंने कहा भाई रोज़ा रखा कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया है फ़अलैहि बिस्सौम, रोज़ा रखा करो। रमज़ान में देखते हैं माशाअल्लाह मस्जिदें पुर होती हैं, इंसान का पेट खाली होता है, अल्लाह याद आता है। हर वक्त पेट भरा रहेगा तो हर वक्त कुछ करने का दिल चाहेगा। इसलिए निकाह नहीं हुआ है, शहवत ज़्यादा उभर रही है, तो रोज़ा रखिए। हर 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखिए। फ़इन्नहु लहु विजा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोज़ा शहवत के लिए ढाल है। फ़इन्नहु युकस्सिरु शहवा, रोज़ा शहवत को तोड़ दिया करता है। इसलिए नियत करें जितने भी नौजवान यहाँ पर हैं इंशाअल्लाह कि हम सब जल्द अज जल्द निकाह करेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। आप हजरात कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर आप ये नियत कर ले इंशाअल्लाह अपना निकाह सादगी के साथ करेंगे, आप आइडियल हैं, आप नमूना बनेंगे और जितने लोग आपको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अब आप हजरात के सामने निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा। निकाह के खुतबे का सुनना भी वाजिब है, जिस तरह ईदैन के खुतबे का सुनना वाजिब है, जिस तरह जुमा के खुतबे का सुनना वाजिब है। आम तौर पर निकाह का खुतबा होता है, लोग अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं। ये जितनी मजलिस सजी हुई है इसी निकाह की वजह से, ये खाने का इंतजाम निकाह की वजह से। इसलिए इसको वेरी सीरियसली लेने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निकाह होने जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल होने जा रहा है। इसलिए इसको बगौर समाअत फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह ईजाब और कबूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।